पिछले एक साल में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर काफी बेसब्री थी और इसका अंत जिस तरह से हुआ उसे भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। यूं तो ये ग्लोबल कूटनीतिक आयोजन था, लेकिन चुनावी साल में हर मुद्दे की अंतिम परिणति राजनीतिक मुद्दे में हो ही जाती है। ऐसे में बीजेपी इस आयोजन का बड़ा सियासी लाभ लेने की कोशिश जरूर करेगी। दूसरी ओर विपक्ष अब सियासत की पिच पर अपने मुद्दों को लाने की पुरजोर कोशिश करेगा। यानी अगले कुछ दिनों तक दोनों ओर से अपने अपने मुद्दों पर टिके रहने और उसे लेकर एक दूसरे पर हमला तेज करने का सिलसिला शुरू हो सकता है। अगले ही हफ्ते संसद का स्पेशल सेशन भी है। माना जा रहा है कि 5 दिनों के इस सेशन में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार G20 सम्मेलन और चंद्रयान 3 की सफलता पर खासा चर्चा कर सकती है। G20 सम्मेलन के बाद उसे सियासी तौर पर भुनाने की बीजेपी की मंशा यूं ही नहीं है। पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के पीछे एक बड़ा कारण उनकी मजबूत ग्लोबल छवि भी रही है। विश्व में मोदी ने भारत का मान बढ़ाया, ये बात दूर दूर तक पहुंची है और इसका सियासी लाभ भी हुआ है। ये बात कई ओपिनियन पोल और सर्वे में भी आ चुकी है। 2014 के बाद एक बड़ा फैक्टर जो सामने आया और पीएम मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण बना, वो था ग्लोबल स्तर पर भारत की ताकत बढ़ाना। विदेशों में मोदी की बढ़ती रैलियों और कई ग्लोबल इवेंट्स में भारत के हस्तक्षेप को देश की बढ़ती ताकत के रूप में पेश किया गया। चाहे यूक्रेन युद्ध के समय वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने का मसला हो या कोविड के दौरान दुनिया भर में टीका भेजने की पहल, इन सब में नरेंद्र मोदी की ग्लोबल इमेज निखर कर सामने आई है। तमाम सर्वेक्षणों में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सबसे ताकतवर ग्लोबल लीडरों में शामिल है। एक बड़ा बदलाव ये भी आया है कि अब तक ग्लोबल इवेंट और डिप्लोमेसी आम जनता तक नहीं जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी इसे नीचे लोगों तक ले जाने में सफल रही। अब जब भारत में सबसे बड़ा कूटनीतिक इवेंट हुआ, इसमें विश्व के तमाम ताकतवर नेता जुटे, तो बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि जल्द शुरू हो रहे चुनावी सीजन में ये मोदी ग्लोबल फैक्टर को और मजबूत ही करेगा। बीजेपी का दावा है कि G20 में भारत की इस कामयाबी के बाद उनका कद और बड़ा होगा। दरअसल सम्मेलन से पहले भारत पर दोनों ओर से दबाव था। इसमें एक और अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोग देश थे, तो दूसरी तरफ रूस और चीन। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी पक्ष का अपना आग्रह था और रूस का अपना। लेकिन अब संदेश है कि मोदी ने इस दबाव के सामने झुकने से इनकार किया और अपने हिसाब से चीजें तय की। बड़ी बात यह रही कि इसमें उन्हें सफलता भी मिली। यही कारण है कि अब बीजेपी की पुरजोर कोशिश होगी कि इन घटनाक्रमों को ग्लोबल कूटनीति पर ब्रांड मोदी के प्रभाव का असर देश के अंदर सुदूर इलाकों तक जाए। दरअसल 2019 के आम चुनाव में मोदी की लीडरशिप में बीजेपी को मिली शानदार जीत के बाद हुई तमाम रिसर्चों पर गौर करें तो उनमें से एक प्रमुख फैक्टर नरेंद्र मोदी की दुनिया में बनी इमेज भी थी। पार्टी ने दावा किया कि पूरी दुनिया में मोदी को सम्मान से देखा जाता है और वह मजबूत नेता है। इसमें चंद्रयान 3 की सफलता जैसे मुद्दे भी जुड़ जाते हैं। कुल मिलाकर इतना तो तय है कि अगले कुछ महीनों में बीजेपी एक बार फिर से मोदी ने भारत का मान बढ़ाया वाली इमेज मजबूत करने की कोशिश करेगी। यही नहीं, 2024 के आम चुनावों में भी वो इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है।